जी अस्सलाम वालेकुम। मेहमानों से गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी सारी और somehow I don't know if this is how things have added up. कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, चाहे वो डेवलपमेंट फेज के हों, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, चाहे वो जनाब डेवलपमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी प्रोडक्टिविटी के साथ कनेक्टेड हों। प्रोडक्टिविटी से मेरी मुराद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इल्म तदरीस, बच्चों के साथ हैंकी पेंकी। हैंकी पेंकी से मेरी मुराद, गलत बात बोली है मैंने, वो ट्यूनिंग। अच्छा, मैं सारी उम्र समझता रहा ये काम गलत होते हैं, मैं सारी उम्र समझता रहा कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे का ज़िया है, और ये बिल्कुल हकीकत है। इसलिए कि यार मतलब कौन सी ऐसी ट्यूनिंग करनी है आपने जो बच्चा जिससे जो है वो जेकन चिकरे बन जाएगा, या वो ऐसा कोई टैलेंटेड लॉट निकल आएगी जो कि उसकी बाय बर्थ नहीं है। लेकिन देन आई रियलाइज इट इज़ अ सॉफ्ट स्किल। अगर मुझे इस उम्र में ये रियलाइज़ हुआ कि सॉफ्ट स्किल है जो कि डेवलप की जा सकती है, तो साहब आप भी रियलाइज़ कर लीजिए। मेरे पास पिछले कई महीनों से उन बच्चों की लिस्ट है इनबॉक्स में, चाहे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कि सर काम करना चाहता हूँ पर फोकस नहीं कर सकता, सर प्रोक्रास्टिनेशन, सर बहुत ज़्यादा सुस्ती है, सर कुछ करने का दिल नहीं करता, सर ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, सर बहुत सारी मायूसी है, घर के हालात, माशी हालात, माली हालात, मुल्क के सर्कमस्टांसेस, एंड इवेंचुअली दे एड अप टू द पॉइंट कि जहाँ पे बंदा एग्जास्परेट हो जाता है और बंदा तंग आ जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी जो किसी टूल का इस्तेमाल करके आपकी ट्यूनिंग कर दे, जैसे गाड़ी भी चलते चलते ट्यून आउट हो जाती है, आउट ऑफ सिंक हो जाती है, फिर आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। वो मैकेनिक गाड़ी की प्रॉब्लम देख के उसकी ट्यूनिंग ठीक करता है, प्लग चेंज करना, तेल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, यही काम हम इंसानों के साथ होता है, जो मुझे अब आके समझ लगी। सो देयरफॉर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, सो देयरफॉर डेवलपमेंट ट्रेनर्स, देयरफॉर ऑल द ट्रेनर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्री। हमने कल उस्मान गुलजारी के साथ गुफ्तगू शनीद की। आज मेरे साथ हैं मेहताब हमीद साहब, और इनके साथ एक पहली दफ़ा मेरी आज मुलाकात हुई है तहसीन वाहिद साहब से, और क्या कमाल की गुफ्तगू ऑफ टॉपिक हुई है। अब मेरी कोशिश है कि मैं इनके जो दिल के अंदर चीज़ें हैं वो मैं समहाउ कैमरे के सामने लेके आऊं और वो एग्जिबिट कर पाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेहताब अस्सलाम वालेकुम, तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहताब आपसे स्टार्ट करूंगा, आप करते क्या हैं और ब्रीफली 1 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर मैं तहसीन भाई की तरफ आता हूँ। शाम भाई, आई एम अ ट्रेनर एंड परफॉर्मेंस कोच। मैं ट्रेनिंग करता हूँ और परफॉर्मेंस कोचिंग करता हूँ एम्प्लॉयज़ की, जिसमें 1-to-1 कोचिंग होती है। इसके साथ साथ मैं यूथ एक्टिविस्ट हूँ, यूथ के लिए भी काम करता हूँ, जिसमें मेरी जो सिग्नेचर प्रोग्राम है वो कर दिखाने की जुस्तजू है, जिसमें मेरी किताब जुस्तजू भी अवेलेबल है। और ये एक शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन है। इसी प्रोफाइल के साथ मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। तहसीन भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम तहसीन और मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल से मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू किया है। इससे पहले मेरा 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। 15 साल मैंने इमार प्रॉपर्टीज़ के साथ गल्फ़ रीजन में काम किया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ, और इसके बाद पाकिस्तान में मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ 6 साल जॉब की, एंड देन आई फाइनली सेड क्विट टू द जॉब्स, और मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की है। और अभी करंटली मैं और मेहताब मिल के शेपिंग फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला रहे हैं, और इसका जो विज़न है इट इज़ विज़न 2047, और इसका जो मेन थीम है वो अनलीश करना है। हमने हमारा जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो हमारा अमेजिंग यूथ है, उसके पोटेंशियल को हम कैसे अनलीश कर सकते हैं। दिस इज़ आवर जर्नी और दिस इज़ आवर मिशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपसे कॉन्वर्सेशन का बाकायदा आगाज़ करूँगा। आपने कहा जी 5 साल पहले मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में स्टेप इन किया, और आपने कहा कि जनाब डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, अभी एम्प्लॉय की आपने परफॉर्मेंस बढ़ानी है, आपने कहा मैं 1-to-1 कंसल्टेशन करता हूँ। कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको मैं अपनी ज़ुबान में कहता हूँ गिदड़ सिंगी, कि जिसका इस्तेमाल करके आप बंदे की फिक्सिंग कर देते हैं, ट्यूनिंग करते हैं कि भाई कल से तुमने नौकरी पे सही वक्त लगाना है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ इनकलकेट करवाते हैं दोबारा से, जो कि किधर किधर उसके कुलीग्स की वजह से दफन होती जा रही है। क्योंकि कुलीग्स भी ऐसी ना, जी बॉस आएगा तो कम कराएंगे, यार ठीक है बॉस नहीं तू भी कम। अब ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कराती हैं।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ काम करना शुरू हो जाए? देखिए शाम भाई, सबसे पहले है कम्युनिकेशन मॉडल। मैंने जब मशीनरी को देखा, आईटी को देखा, तो मुझे फील हुआ कि कोई भी मशीन हम लेते हैं हम उसके मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करते हैं, और ह्यूमन मशीन को ऑपरेट करने वाला दिमाग है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। सो सबसे पहला टूल कम्युनिकेशन मॉडल का है। आपके ब्रेन के अंदर एक फ़िल्टर है जिसके अंदर आपके बिलीव, आपकी लिमिटिंग चीज़ें जो हैं आपको स्टक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है वो डैमेज होता है। सो सबसे पहला टूल कम्युनिकेशन मॉडल का है। कम्युनिकेशन दो किस्म की है, एक जो आप आउटर वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, एक जो आप इनर वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं। खुद के साथ गुफ्तगू शनीद। सो जो खुद के साथ आपकी गुफ्तगू है, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है, अगर उसके अंदर मायूसी है, तो आपका पूरा मॉडल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला टूल है कम्युनिकेशन मॉडल, कि आप अपने साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसको फिल्टर करें। अपने फिल्टर को, जैसे स्टार्ट में आपने कहा गाड़ी की ट्यूनिंग है, सो अपने माइंड के फिल्टर की। नहीं, वो तो मैं आप लोगों को एक वर्ड दे रहा था, मुझे पता है बाइंदा आप ट्रेनिंग में ये यूज करेंगे। मैं कहा भाई ये घर आए हैं तो मदद तो कर दूं थोड़ी बहुत। अच्छा नहीं, मजाक अपनी जगह। कम्युनिकेशन में एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं एडवोकेट सालों साल से हूँ। मेरे नज़दीक अगर आपको बात करने का तरीका आता हो तो आपकी बात अगले के दिल में उतर जाती है, और अगर आपको गुफ्तगू या बात करने का तरीका ना आता हो साहब, तो आपकी बात अगले के दिल से उतर जाती है। ये दिल में उतरने का या दिल से उतरने का जो फन है, जो कि उर्दू वाला फन है, उसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। सब गुजारिश ये है कि आपके पास टूल्स क्या हैं, आप उसको कैसे डिसाइफर करते हैं कि उसके अंदर की दुनिया में बहुत सारा अंधेरा है। अच्छा देखिए, इसमें एक NLP का टूल है, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, जो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। उसके आगे डिफरेंट टूल्स हैं। इसी तरह एक कोचिंग का टूल है जो आपके इनसाइड को एक्टिव करता है। कोचिंग ये है कि कोचिंग में हम क्लाइंट से, जो हमारे सामने बैठा हुआ है, उससे हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हम उसके लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसका इनसाइड एक्टिव होता है। और जब तक आपका इनसाइड एक्टिव नहीं होगा तब तक आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो सकती। और जो सॉफ्ट स्किल की बात है वो तब तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक आपका इनसाइड एक्टिव नहीं है। जो अंदर की लाइट है ना, जब तक वो ऑन नहीं होगी, इस कमरे के अंदर कितना कुछ पड़ा हुआ है, लाइट बंद कर दे नजर नहीं आएगा। सो वो अंदर की लाइट्स ऑन करने के लिए जो पावरफुल टूल है, जो 65% पर्सनल डेवलपमेंट में यूज होता है, वो आपकी कोचिंग है। कि आप कोचिंग मोड में जाके कोचिंग के टूल को यूज करके प्रोफेशनली आप इनसाइड को एक्टिव करते हैं। वो टूल क्या है, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, उसको कुछ लिखवाते हो? अच्छा, इसके अंदर ना कम्युनिकेशन कोचिंग के मॉडल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डेयर का मॉडल है। सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शन सेट करते हैं, उसके फोकस को सेट करते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं, डिग डाउन करते हैं। जैसे जब हम स्टार्ट में आए तो आपने क्वेश्चनिंग करके हमें डिग डाउन किया, अंदर से चीजें निकाली, ठीक है। सो दो चीजें, ये दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हम उसका रोड मैप तैयार करते हैं कि रोड मैप जो है उसकी डिजायर आउटकम के लिए क्या है, फिर उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या है, उसमें लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं। उन लिमिटिंग बिलीव्स को हमने चैलेंजिंग क्वेश्चन से कुछ मॉडल लेके हमने उसको रिमूव करना है। सो जब रोड मैप ओके होगा, फिर उसके बाद आ जाता है एम्पावरमेंट का फेज। जैसे आपने कहा मेहताब साहब 1 महीने का टारगेट है, अगर ये पूरा ना हुआ तो मुझसे उम्मीद ना रखिएगा। सो एम्पावरमेंट का जो फेज है वो, हम गल छेड़ देती तो पूरी करो। फिर किस चीज का टारगेट दिया? अच्छा, ये बंदा पहले ही अपनी मशहूरी कर है। अच्छा बताएं जी, क्या मैंने आपको टारगेट दिया? टारगेट दिया है मेहताब साहब के 30 दिन में आपका जो टारगेट है, अगर वो पूरा ना हुआ तो 31वें दिन आपने मैसेज नहीं करना। आपके और टारगेट क्या है लोगों को बताएं? वीडियोस बनानी है पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, और 15 वीडियोस मैंने इसलिए इसको ऑन एयर कर दिया ताकि मेरी भी अकाउंटेबिलिटी रहे। सो इट्स एन अदर टूल जो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ, लेजर कोचिंग का, कि अब मैं इस रिकॉर्डिंग में मैंने अपने आप को ऑन एयर कर दिया कि मैंने इतनी वीडियोस देखी। तो मुझे आपकी बात से ऑन अ सीरियस नोट ये समझ लगी है कि अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाते हैं तो देन यू एक्चुअली टेक एक्शन इन टुवर्ड्स गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग अकम्प्लिश्ड, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट टूल, राइट? सो यू गिव योरसेल्फ अ चांस के आज रात को 9 बजे तक मैंने ये 2 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, और फिर चूंकि आपने अपने आप को एक चैलेंज दिया, वाह, सो आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव हो जाती है, इनसाइड एक्टिव हो। आपका यूट्यूब चैनल है? जी, मेहताब हमीद। तो उसका लिंक फिर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, तहसीन भाई की तरफ। तहसीन भाई, आप सारी उम्र बाहर रहे, गल्फ कंट्रीज में काम किया, वापस आए, इमार के साथ आपने काम किया, अब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट सेक्शन को देख रहे हैं। आपका फोटे क्या है, स्ट्रेंथ क्या है?
बेसिकली जो मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है, जिसको हम कहते हैं कि डिस्कवरिंग योर वाई, और जो कि काफ़ी हद तक इसको एक यूज़ किया जाता है टर्मिनोलॉजी को, जब तक आपको अपना नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर वाई, तो वो मैंने जब डिस्कवर किया, इट वाज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। और मैं इन जॉब्स के दौरान आई वाज ऑलवेज अंदर से एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस थी। और जब फाइनली मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया, एंड देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मेरे सबकॉन्शियस में अपना एक विजन मौजूद था। क्लैरिटी नहीं थी, जो अभी आपने शुरू में बात की कि फोकस नहीं था, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस थी, कन्फ्यूजन्स थी, वो साइड पे जो आपकी पीपल होल्डिंग यू बैक। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो हम शेपिंग फ्यूचर के ज़रिए करते हैं वो है कि आप अपना विजन कैसे क्रिएट करें, ठीक है, हाउ यू फोकस ऑन योर फ्यूचर। इसकी मैं आपको एक बड़ी बेसिक और सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जब हम शेपिंग फ्यूचर को देखते हैं, इसको हम फिलोसफिकल टर्म्स में भी देखते हैं, और हकीकत यह है कि आई थिंक हम सब इस पे यकीन रखते हैं कि एक न एक दिन हमने मरना है, दिस इज़ आवर अल्टीमेट फ्यूचर, ठीक है। लेकिन रियलिस्टिकली क्या हमारा फोकस होता है? मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फोकस नहीं होता। वी ऑल नो, अभी मैं अगर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अगले आधे एक घंटे में या कल का, कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन जब आप हमारे सबकॉन्शियसली एक्शंस देखते हैं, वो एक्चुअली उस फोकस पे नहीं होते। हम प्लानिंग कर रहे होते, ये करूँगा वो करूँगा, लोगों के साथ हमारे रवैये, हमारी नमाज की पाबंदियाँ, हमारे जनरल कंडक्ट्स आर ड्रिवन बाय अ डिफरेंट फिलॉसफी। तो रियलिटी ये है कि हमें पता है कि ये हमारी ट्रुथ है, अल्टीमेट फ्यूचर है, लेकिन डीप इनसाइड हम उस पर बिलीव नहीं करते, मेंटली प्रिपेयर नहीं है शायद। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि मैंने कहा ना, आप पे माहौल का असर होता है। तो सो दिस इज, देखें, ये तो अल्टीमेट रियलिटी होगी। सेम गोज विद आपकी लाइफ में भी अपना एक विजन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो विजन होता है ये आपका अपना नहीं होता। जो सबसे बड़ा हमारा जो यूथ का या हमारा जनरल मसला होता है, वो ड्रिवन होता है सोसाइटी से। तू ऐ कर ले, इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, वो बनना चाहता था पॉलिटिशियन या फौजी या कुछ। तो जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, वो जो कुछ भी मैं कर रहा था, ठीक है, वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल था, सबके लिए, लेकिन अंदर से जो मुझे लग रहा था कि ये मेरा अपना विजन नहीं है, ये मेरा अपना फ्यूचर नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू क्रिएट। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन जब हुई आपको, तो उसके बाद फिर आपने कैसे अपने राहें एक्सप्लोर करना शुरू की? थोड़ा समझाएं हमें। इसमें देखें, ये जर्नी तो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, ठीक है। इसमें चैलेंजेस भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं। आपकी अपनी जो माशाल्लाह जर्नी जो इतनी इंस्पिरेशनल है, तो आप भी इस लेवल पे अगर पहुंच, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, दरवाज़ा खुला मिला था उस दौर में, किसी को कंप्यूटर का नहीं पता था, मैं चल गया अंदर। वो तो मुझे अब पता लगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया। हार्डशिप्स वगैरह अब मैं चाहूँ तो कैमरे में कहूँ कि यार मैंने बड़ा कोई काम किया, कोई काम नहीं किया सर, दरवाज़ा खुला हुआ था। ये बेवकूफ़ डॉक्टर इंजीनियर बनने पे लगे हुए थे, मुझे पता लगा ये वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग को काम होता है। दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर आ गया। तो सर आपकी बात कोई मैं हम जब कोचिंग मोड में, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि दरवाज़ा खुला हुआ था। ये दरवाज़ा जो खुला था, करोड़ों इंसान दूसरों को क्यों नज़र नहीं आया, सिर्फ हिशाम को क्यों नज़र आया? अब ये तो आप शब्दों की गेम में, मुझे ये जो एक विजन होता है, एक आपकी फोर्स साइटिकनेस होती है। और कन्वर्सेशन कहीं और लेके चलते हैं, क्या पता नसीब देखें, आई टोटली एग्री। इसको मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ ना, मैं उस दिन भी कह रहा था कि जो तकदीर होती है, जिसको हम तकदीर कहते हैं या नसीब कहते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी थॉट से ड्रिवन होती है। आपकी इधर जो माइंड में आपकी एक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, एक जो आपकी वो है, वही आपकी तकदीर शेप करें। और ये एक बड़ा बात कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन शायद हम इसी लाइन्स पे बात करें। जो तकदीर और तदबीर जब हम कहते हैं, एक बात मैं समझ रहा हूँ, एक सर्टेन कॉरिडोर की तरफ हमारी कॉन्वर्सेशन जा रही है और हम एक डिफरेंट एनर्जी लेके जा रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ पे ये पैदा होता है, डू वी अट्रैक्ट एनर्जीज फ्रॉम वन अनदर? आपका इल्म क्या कहता है? Yes. एब्सोल्युटली। कैसे? आपने मुझसे इस वक्त कॉन्वर्सेशन में एनर्जी ली, या मैंने आपसे आपकी इस कॉन्वर्सेशन में इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट एनर्जी अट्रैक्ट की? कैसे, किस वे पे है, बताएं। इट्स अ कोड लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ टू वे कि एनर्जी यहाँ से भी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से भी ट्रांसफर हो रही है। जो आपकी थॉट है उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। सो आप जो सोच रहे हैं उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 99 की है, और मेरे माइंड की भी फ्रीक्वेंसी 99 की है। सो सिंक होगी। सो एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बेसिकली आपकी थॉट पे डिपेंड करता है। सो इस पर एक कहानी है छोटी सी, मैं चाहूँगा कि मैं उसे कोड करूँ। सो एक बादशाह था, बड़ा ही रहमदिल था, और उसके पास एक ताजर आ गया।
सो बादशाह इतना रहमदिल था कि उसकी रहमदिली के किस्से बड़े इलाकों तक फैले हुए थे। लेकिन बादशाह ने जब उस ताजिर को देखा ना, तो बादशाह को लगा मैं इससे सब कुछ ले लूं। वो चला गया ताजिर, बाद में बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने सेक्रेटरी खास वजीर को कहा, यार ये क्या चक्कर है। वजीर कहता है, वालीजा मैं जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूँ। वजीर बड़ा शातिर था, इंटेलिजेंट था। उसने उस ताजिर को फॉलो किया, उससे दोस्ती बनाई। तो उस ताजिर ने कहा कि मेरे पास, मैं पिछले कई शहरों में नील के दरख्त की लकड़ी बेचता आ रहा हूँ और इस शहर में आके रुक गया, मेरा सारा पैसा स्टक हो गया, तो बड़ा परेशान हूँ। तो उस वजीर ने कहा कोई इसका हल है? तो उसने कहा एक ही हल है, अगर बादशाह मर जाए ना तो उसकी मरने के प्रोसेस में सब बिक जाएगी। वो कहता है समझ में। उसने क्या किया, उस ताजिर को कहा कि आपने हर रोज़ 20 किलो लकड़ी उसकी वहाँ पहुँचानी है, शाही किचन में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ताजिर ने सुना, बड़ा खुश हो गया। कुछ अर्से बाद ताजिर की मुलाकात फिर बादशाह से हुई और बादशाह बड़ा इंस्पायर हुआ, यार कि ये तो बड़ा पॉजिटिव इंसान है और क्या कमाल की पर्सनैलिटी है। उसने फिर उस अपने ख़ास मिनिस्टर को बुलाया कि मैंने तुम्हें एक सवाल के जवाब के लिए भेजा था और इस दफ़ा मेरा वाक़या ये हुआ। तो उसने फिर डिटेल बताई कि पहले उस ताजर की इंटेंशन ये थी, उसकी थॉट्स में ये चीज़ चल रही थी कि बादशाह सलामत अगर फोत हो जाए तो मेरा माल बिक जाएगा। अब क्योंकि उसका माल आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हयाती के साथ गुजरा है, अब उसकी थॉट से एनर्जी निकल रही है जो आपको अट्रैक्ट है। तो शाम पे इट्स अ टू वे प्रोसेस, जहां पे फ्रीक्वेंसी सिंक होगी तो वी अट्रैक्ट एनर्जीज फ्रॉम वन अनदर। ब्रिलियंट, बड़ी अच्छी गुफ्तगू और अच्छी सिमत में जा रही है। एनर्जी तो मुझे ऑलरेडी फील हो रही है। इसका मतलब आप लोग जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो सबसे पहले आप एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में लाते हैं, उसके बाद आप बाकी वारदात डालते हैं। जी एग्जैक्टली, यानी कि पहले वाईफाई कनेक्ट करते हैं, पहले वाईफाई कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है ना आप फिर अगली वारदात डालते हैं। टूल्स तो होते होंगे ना, चाहे एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट के टूल हैं, उसके अंदर की दुनिया आपने बल्ब रोशन कर दी। मेरी तरफों तुम LED दा बल्ब रोशन करो, जो मर्जी आप अपने अल्फाजों में कहें। सर उसकी आप ट्यूनिंग कैसे करते हैं, वो आपके पास क्या टूल्स हैं? अच्छा देखिए, उसमें डीप डाउन देखना पड़ता है, मसला कहाँ है, फिल्टर चेंज होना है, क्या चेंज होना है। अब कुछ लोग हैं उनके वर्ड्स बड़े नेगेटिव होते हैं। वाइब्रेशन का वर्ड वाइब से निकलता है, आपके वर्ड से एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है और वाइब्रेशन की दो टाइप्स हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं तो आपका और आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी। लेट्स सपोज के मेजॉरिटी लोग ये समझते हैं कि ट्रेनिंग में आप जब जाएंगे तो यही वही बातें हैं। इसको मैं 3 बीमारियों का नाम देता हूँ, मेरे साथ भी थी यार, ये वही बातें सुनी हुई हैं, इनका असर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग, तो अब असर नहीं होता, नेगेटिव वर्ड है। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, तो मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम की जगह आप चैलेंज का वर्ड यूज करें। प्रॉब्लम आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, चैलेंज आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है। तो सबसे पहले वोकैबुलरी के अंदर हमने चेंजिंग करनी होती है, जिससे इनर स्वैपिंग ऑफ वर्ड्स, यस, जिससे हम रीफ्रेमिंग भी कह सकते हैं। आप पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए रीफ्रेमिंग करते हैं। और उससे पहले रैपो बिल्ड हुई, जो एनर्जी की बात हुई कि हम ऑडियंस के साथ पहले रैपो बिल्ड करते हैं। यस, उसके लिए जो मैं टूल यूज करता हूं, मैं बड़े 3 की क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने ब्रायन ट्रेसी की किताब में पढ़ा। नंबर 1, एक्सप्लेन करना है आपने इन सिंगल वर्ड, आई एम डैश, एक सिंगल वर्ड से आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना, सुपरस्टार, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पीपल, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन लाइफ, अमेजिंग एंड इवॉल्विंग, यानी कि इवॉल्विंग, एवोल्यूशन, ग्रोथ। अब हिशाम भाई, इन 3 सवालात से मुझे आपके माइंड की रिफ्लेक्शन क्या मिली? कि पॉजिटिव है, आप के अंदर लर्निंग अर्ज है, एक्सप्लोर करने की अर्ज है, और आप चीज़ों को बड़ी तेज़ी से पिक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जहां पे आपको लगता है फ्रीक्वेंसी मैच होगी। ठीक है, सो ये एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। अच्छा सर, आपने कहा फिक्सिंग हो गई। अच्छा, व्हाट इफ इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज ऑफ बीइंग माइंडफुल मैंने आंसर्स ऐसे एक ऑर्केस्ट्रेट किए, क्यूरेट किए कि मैं आपको डिच कर दूं या आपके साथ चीट कर दूं, फिर ये तीनों चीजें अगर जवाब जो मैंने आपको दिए माइंडफुल रह के, मैंने कहा यार ये बंदा मुझे जजमेंटल है, ये जज कर रहा है, चलो बेस्ट ऑफ माई बिहेवियर एग्जिबिट करता हूँ, दसो। अच्छा देखें, आपके ये जो वर्ड्स थे ये तो स्टार्टिंग में थे, ये तो कनेक्शन बिल्ड होने में थे। जब वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है एरर आता है।
अगर आपने भी हैंकी पैंकी स्टार्ट में की मुझे डिच करने के लिए, तो वेरी सून जब सेशन स्टार्ट होगा, सो आपकी कन्वर्सेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट सब कुछ बता देगा कि एरर आ रहा है। सो मेरा जो रिडार है वो एरर के सिग्नल देगा। सो रुके यहाँ पे, आपने अपने रेडार को कैसे इस लेवल पे लेके जाके डेवलप किया है कि आप देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कवर अप है या ये ट्रू पिक्चर एग्जिबिट हो रही है? अच्छा देखिए, इसमें एक तो आपका लाइफस्टाइल और आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आपके रिचुअल्स हैं जो आप करते हैं। सेकेंडली नंबर ऑफ माइंडसेट जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ता है। सो मैं ट्रेनिंग फील्ड में क्यों आया, रीज़न क्या थी कि डिफरेंट माइंडसेट को एक्सप्लोर किया जाए। हर इंसान मुख्तलिफ है, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। सो आप जितने लोगों के साथ मिलते हैं आपको एक डाटा मिलता है और आपके पास टूल्स भी आ गए, तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि ये भी किस माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं, इसका भी जो बॉडी लैंग्वेज का जो आपको सिग्नल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कहीं पे रेजिस्ट कर रहा है, ये कहीं पे ओपन अप नहीं होना चाह रहा। सो प्रैक्टिस से इन रिचुअल्स को जैसे जो डेवलप कर लेते हैं आप। ठीक, तहसीन भाई, बड़ी अमेजिंग बातें, बड़ी अमेजिंग बातें, और बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है इस कन्वर्सेशन से। मुझे एक बात बताएं कि आपने जब अपनी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपने उसको डेवलप कैसे किया, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रगल थी? क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपकी इस स्टोरी से कोई और रेजोनेट करे और वो भी इसी टूल का इस्तेमाल करते हुए जिसकी वजह से आप कामयाब है वो भी हो जाए। श्याम भाई देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो भी डिसीजंस हो रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे, ठीक है, दे आर ड्रिवन बाय आपके अंदर माइंड के अंदर जो सॉफ्टवेयर फिटेड है। जैसे मेहताब भाई, क्योंकि वो माशाल्लाह माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, और मैं तो आपका भी शुरू में जिक्र कर रहा था, जब कोचिंग की बारी आती है तो मैं मेहताब भाई के पास ही जा रहा हूँ, तो उनसे वो कर रहा होता हूँ। तो आपका जो सॉफ्टवेयर फिटेड है जो है वो जो है ना, उसको पहली बात है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो कैसे चेंज होगी? आपका माहौल, ठीक है, आप अपने माहौल को चेंज करने की ज़रूरत है। अब माहौल अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपको पता है कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में आपको जनरली जो मिलता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। आपके जो दोस्त हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ या कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो जनरली होते हैं इट्स नॉट ईजी। तो फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप एक बुक रीडिंग की जो एक हैबिट है वो डेवलप करें। अच्छा। ठीक है, आपका उससे बेहतरीन साथी या दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, जब आप एक बुक पढ़ते हैं, ठीक है, आपका जो होराइज़न है, सो लेट सपोज आप अगर स्टीव जॉब की एक किताब उठाते हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए वो बंदा जिसने $500 ट्रिलियन की एक एम्पायर खड़ी की हुई है, उसका जो पूरा एक विजन, उसकी थॉट फिलॉसफी आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो माइंड है ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, सो व्हेन यू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, सेकंड थिंग व्हाट विल हैपन इज़ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस सर्किल के लोग, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वुड स्टार्ट किकिंग, आप इस किस्म के लोगों के साथ बैठने शुरू करेंगे। तो जिनको आप तलाश कर रहे हो वो उनको आप पालोगे। तो अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपके साथ 2 साल पहले मैं वर्ल्ड बैंक कहीं बैठा हुआ था, वो बंदा जो कि अंदर से कोड़ रहा है, वो गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड है, और जब वो स्टेप लिया, सो इट स्टार्टेड आहिस्ता आहिस्ता मेहताब भाई से कनेक्शन हुआ। ठीक है, वो चलते चलते एक दिन मैंने बताया कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गया, आपको फर्स्ट टाइम मैंने उधर लाइव देखा, और आज ये दिन आ गया। तो ये प्रोसेस इट वोंट हैपन ऑल ऑफ अ सडन। आपकी बात मुझे फिर कहीं और ले जाती है। जो दोस्त नहीं, एक सेकंड, आपकी बात फिर मुझे कहीं और ले जाती है। अब दूसरी दफा मस्ती करने लगो। वी डोंट मीट पीपल बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, इट्स ऑल प्लान। बल्कि मैं ये कहूँ ना, अगर इस वक्त ये जो मोमेंट है ना, the whole universe is created for this moment to happen. बता साहब, आगे चलो। अच्छा सरकार, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कितनी देर में किसी की ट्यूनिंग कर लेते हैं आप? टाइम ड्यूरेशन बताएं। आपको तो एक दिन का दिहाड़े की असाइनमेंट मिली है, जेब में आप चंगे वाले नोट डाल देते हैं। उस नोट को हासिल करने के लिए जो आप ट्यूनिंग कर रहे हैं किसी की, वो कितना टाइम दरकार है? देखिए श्याम भाई, एक ट्रेनिंग के पीछे ना कम से कम 2 वीक लगते हैं। पहले उसका डीएनए, उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना, उनके गैप्स को फाइंड करना, फिर रिव्यू करना कि जो हमने लाइक कि हम एक क्लाइंट के पास गए, उसने कहा हमें टीम बॉन्डिंग की ट्रेनिंग चाहिए।
जब हमने डिग डाउन किया, हम उस प्रोसेस से गुजरे, तो पता चला कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो आउटसाइडर हैं और जो ऑफिस की मैनेजमेंट है उनकी कम्युनिकेशन में गैप है। अब फाइंडिंग कुछ और आई, वो कह रहे थे कि ट्रेनिंग टीम बिल्डिंग की चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। सो 2 वीक एक ट्रेनिंग के लिए चाहिए, जिसे आप सही ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें आपने बिहेवियरल शिफ्ट लाना है। और सॉरी माज़रत कता कलामी माफ, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है वो सवाल पूछ पूछ के हो रही है। यस, उसमें हमारे टेम्पलेट्स होते हैं, कोचिंग यूज होती है। लाइक कि हम तो ये काम तो ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद ही क्यों नहीं कर लेते, एक दूसरे से सवाल पूछ, तो टिकट ही लोड। अच्छा, कोचिंग के अंदर आपने बड़ा स्पेसिफिक रहना होता है। आप जनरल कन्वर्सेशन में जब क्वेश्चंस करते हैं, सो माइंड इज लाइक अ मोंकी, सो कभी एक शाख पे, कभी एक शाख पे, एक से दूसरी जगह। सो हम उसमें बड़ा स्पेसिफिक होके, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस होती है, तो हम उन टेम्पलेट्स पे बड़ा स्पेसिफिक होके गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और सम टाइम क्लाइंट ओपन आंसर दे के उसको वेक करने की कोशिश करता है, तो हम उससे थोड़ा सा नैरो करते हैं कि भैया आप इसी डोमेन में रहें जिसकी हमने बात की। सो फोकस्ड कन्वर्सेशन होती है, गोल ओरिएंटेड कन्वर्सेशन होती है। सो उस डेटे को हासिल करने के बाद फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना, ट्रेनिंग को तैयार करना कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, एक्टिविटीज़ कौन सी डालनी है। हर एक्टिविटी के पीछे डेप्थ है। बेसिकली हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, यानी कि जो भी हम उनको लर्निंग देंगे उसमें उनकी लाइफ से रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, उनको एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ थ्योरी बेस्ड ट्रेनिंग हो, लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग हो, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी अडल्ट्स के लिए बहुत कम होती है, उसकी रेशो बड़ी कम है। सो रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ठीक। तहसीन भाई, बच्चे सवाल पूछते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, उनकी तवज्जो किसी काम पे मशगूल नहीं रहती, क्या करें? कैसा क्या करें कि बच्चा जो है वो बच्चा फोकस कर पाए? आपकी जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहते हैं? सर श्याम भाई, इसमें 2 चीज़ें। पहली बात तो वही, जैसे मैं बार बार इस पे बड़ा फोकस कर रहा हूँ, विज़न। ठीक है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। होता क्या है कि जो भी हम विज़न बना रहे होते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे होते हैं ना, वो हमारे डीप अंदर से नहीं होती, वो ड्रिवन होती है, मैंने कहा कि इन्फ्लुएंसेस से। ठीक है, वो क्योंकि जब अंदर से नहीं होती है तो आपका एक अंदर से वो जो डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, या जो एक क्या कहते हैं फोकस, उससे डेवलप नहीं होता, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ है आपका जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है। तो कहने का मकसद है 2, एक होता है कि आपका जो लाइफ का जो ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं, ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे इधर उधर से पूछे, चलो जी पिंडी जाना है, ठीक है, पता है शौक़ है नहीं है, ये मेरा फोकस है कि नहीं है, घूमते फिरते धक्के खाते उधर पहुँचे, पता चला कि जनाब ये तो मेरी मंजिल नहीं है। फिर अगले ने बोलते जी वो ये डिग्री कर लो जी, ये कोर्स कर लो, फिर धक्के खाते जनाब घूमते फिरते लाहौर पहुँच गए, अच्छा ये तो मेरी मंजिल नहीं है। ठीक है, रीज़न यही है कि आपकी अपने अंदर से वो आवाज़ नहीं निकली होती, आपकी अपनी एक वो चीज़ नहीं होती, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ उसमें जो होती है, आपका जो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, उस टाइम आप उस वक्त करंट स्टेट में ग्रेटफुल हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, एक पेशेंस के मोड में हैं, जो आपका उस वक्त करंट स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, अगर वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जेलसी है या एंगर है या इस किस्म के आपके इमोशंस मौजूद हैं, तो उसके साथ आप उस पर फिर फोकस नहीं कर सकते। तो स्टेट ऑफ माइंड, आखिरी सवाल में आपकी तरफ, ये स्टेट ऑफ माइंड चेंज कैसे होता है? वेरी सिंपल, मैं इसको एक इक्वेशन से समझाता हूँ, ऑडियंस को समझाता हूँ। 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली, रियाजी वाली तो नहीं? यस, रियाजी वाली, सिंपल। 1 + 1 + 1 = 3। सो फर्स्ट वन इज योर सेंसेस, योर डाटा जो आप सेंसेस से ले रहे हैं। सेकंड वन इज योर माइंड फिल्टर, जिसमें आपका बिलीफ सिस्टम है। एंड द थर्ड वन इज योर मेंटल स्टेट। अब ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? = 3। गेस करें शाम भाई 3 क्या होगा? चेंज माइंड। यस, चेंज माइंड, यानी आपने बिहेवियर को चेंज कर। अब हम बिहेवियर आपका 3 है, यानी कि मे बी थॉट प्रोसेस। यस, थॉट प्रोसेस। सो 3 को चेंज करने के लिए आपने इनपुट में चेंजिंग करनी है। अब इनपुट में 3 वन है। आप सेंसेस अपनी चेंज नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। आप फिल्टर को निकाल नहीं सकते, उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है माइंड स्टेट। अब माइंड स्टेट, आपका माइंड अफेक्ट होता है आपकी बॉडी से। फिजिकल एक्टिविटी से आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज लाके, तो क्या वो इट ट्रिगर्स अ डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री इन यू। सेकंड,
चेंजिंग लैंग्वेज, चेंजिंग वर्ड्स, आप अल्फाज को चेंज करके अपनी वोकेबलरी को रिप्लेस करके अपनी माइंड स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसे गुस्सा इस बात पे आया कि उसके साथ जो कन्वर्सेशन हुई उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड थे। अब अगर उन्हीं वर्ड्स को मैं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, इंपावरिंग वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो उसकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी टीम के कुछ लोग थे, उनकी मैं कोचिंग कर रहा था। सो उन्होंने कहा जी कि हम क्लाइंट के साथ जब बात करते हैं तो एग्रेसिवनेस आ जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर आता है, हम इसको टैकल कैसे करें। मैंने कहा आप कमांडिंग फेस में जाते हैं, आपने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कोचिंग कन्वर्सेशन रखनी है, आस्किंग मोड, जैसे स्टार्ट से अभी तक आप हमसे आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से हम अंदर से चीज़ें खोल खोल के आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, सो आस्किंग मोड में जब आप जाते हैं तो आपके वर्ड क्योंकि चेंज हो गए हैं, अब आप उसके इनसाइड को एक्टिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट जो है एकदम से चेंज हो जाती है, एकदम से शिफ्ट होता है। यप, सो ये दो चीज़ें आप इस्तेमाल करके। अच्छा, इसी फिजियोलॉजिकल चेंज की बात करते हैं भाई, आउटडोर एक्टिविटीज़ हर के बस का रोग नहीं है, कोई आसान फार्मूला नहीं है कि आपकी इमीडिएटली फिजियोलॉजिकल चेंज हो ताकि ट्रिगर्स अ डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री एंड यू आर एबल टू चेंज योर मेंटल अप्रोच अबाउट दैट थिंग। किताब ये कहती है कि यू आर 38% बेटर इक्विप्ड टू टेक अ डिसीजन देयर एंड देन। फिर हार्मोन्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन ओवर हार्मोन्स ऑफ कॉर्टिसोल। हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन उस वक्त पलड़ा भारी होगा जब आप खुश होंगे, हैप्पी स्टेट में होंगे। हार्मोन ऑफ कॉर्टिसोल जो है वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। अगर आपके बाहर जो है वो गिटार भी बज रहे हों, सितार भी बज रहे हों, लेकिन चूंकि आपका हार्मोन ऑफ कॉर्टिसोल यानी कि आप अंदर से डीप इनसाइड खुश नहीं है, तो आप एंग्जाइटी रहेंगे एंड देन यू आर लेसर likely to take an instant decision. So therefore you are in a submissive state, shallow shoulders. You can say thank you for surprising you. लेकिन आगे instantly physiological change कैसे की जा सकती है? अच्छा, उसमें देखें कि गुस्सा आता है तो हम खड़े हैं, बैठ जाते हैं, बैठे हैं, लेट जाते हैं, उससे हमारा गुस्सा, एग्रेसिवनेस एकदम चेंज होता है। एक सेकंड, हम NLP में एक टेक्निक यूज़ करते हैं, एंकरिंग। मैं एक क्लाइंट के साथ कोचिंग सेशन कर रहा था, सो 40 ईयर का एक प्रॉब्लम, उसको एब्रप्टली मैंने एकदम से चेंज कैसे किया। एंकर आपने कोई मेंटल, कोई और हैप्पी स्टेट उसकी जगह लेके आनी है, बिकॉज आपका जहाँ पे फोकस जाता है आपकी एनर्जी उस तरफ फ्लो होती है। सो बाय चेंजिंग योर फोकस यू कैन चेंज योर मेंटल स्टेट रैपिडली। ठीक है, सो आपने एंकर टूल को इस्तेमाल करना है और माइंड के अंदर कोई हैप्पी स्टेट जो है उसको फील करना है। ठीक है, जिसकी वजह से एकदम से आपकी मेंटल स्टेट। अच्छा, अब किताब यहाँ पे ये कहती है कि आप जब एंकरिंग करते हैं तो इट इज 20% इंक्रीज इन योर करंट स्टेट ऑफ मेंटल अफेयर्स। तो मैं अगर बात करूँ ड्रामेटिकली, अगर आप जो है 48% बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज तो करना पड़ेगी। अब उस फिजियोलॉजिकल चेंज को इक्वेशन में लाने के लिए कोई इंस्टेंट टूल नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन यूं किया और आप जो है आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज, अच्छा माइंडसेट ठीक हो गया, चलो यार अब मेरे ख्याल में ये फैसला करके देखते हैं, कुछ ऐसा तरीका? यस, मेडिटेशन। मेडिटेशन वुड टेक आवर्स। नो, व्हाट इज मेडिटेशन? सो लेट मी गेट टू द डेप्थ ऑफ ऑल दिस। बात की गहराई में जाते हैं। मेडिटेशन यानी कि ब्रीदिंग, यानी कि आप अपनी डीप ब्रीदिंग को इनकलकेट कर रहे हैं, which actually means bringing in a change in your physical state, therefore triggering a different biochemistry. So meditation से एक बात ज़हन में आई, जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, नाक से इनहेल किया और माउथ से एक्सेल किया, which essentially means कि आप डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री ट्रिगर कर रहे हैं। क्या मैं सही पहुंचा हूं बात पे? फिर जी बिल्कुल ठीक पहुंचे। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू? आपकी मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है? मेरे नज़दीक जो मेडिटेशन है वो बीइंग माई सेल्फ है, विच एसेंशियली मीन्स मी टाइम। मैं दुनिया से बरी ज़मान कता ताल्लुक होके अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ, एंड आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ, रिफ्लेक्टिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। दिस इज व्हाट आई थिंक मेडिटेशन इज। और इसके लिए कितना टाइम आपकी नज़र में कम से कम होना? 25 minutes a day. And in my case, as I believe, since I am a lifelong learner, आपका mental state dependent है आपके पाउंड के ऊपर।
which means that there are certain pores in on your feet. जब वो press होते हैं, they actually activate different organs. There's one for liver, there's one for heart, there's one for kidney, there's one for brain, there's one for eyes, so on and so forth. And when they all press for 25 odd minutes, which means a little gentle walk, it actually brings in a change in your biochemistry. जब ये biochemistry change हो रही है as a result of physiological change, तो आपकी mental approach change हो रही है. ये मैंने बड़ा accidentally ये सीखा and came across someone जिसके साथ मैंने बड़ा टाइम लगाया, someone at the top level, और फिर आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा. अब हमारी चीज़ें कैमरे में नहीं जाती, तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल I don't want to take you there, but my point is meditation can bring in a physiological change, which essentially means triggering a different biochemistry. But meditation भी तो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. साधु बैठा हुआ है और डीप ब्रीदिंग कर रहा है, पर एक बंदा जो है वो माउंटेन हाइकिंग कर रहा है. फॉर हिम इट इज़ अ मेडिटेशन, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते. फॉर देम इट इज़ मेडिटेशन. हाँ या ना? देखिए, मेरे लिए मेडिटेशन की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट है. वो ये है कि मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट टाइम. आप कुछ सेकंड के लिए भी मेडिटेट कर सकते हैं. आप सिग्नल पे खड़े में आप वहाँ पे 30 सेकंड की भी मेडिटेशन कर सकते हैं. और वो कैसे है? वो कैसे है कि मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट की, मैंने बड़ा इस पर रिसर्च किया. सो मेरी मेडिटेशन स्टार्ट हुई थी कि मैं आंखें बंद करता था और अल्लाह का नाम अपने पर्दे के ऊपर लिखने की कोशिश करता था. सो एक दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा, तीसरी दफ़ा कोई थॉट आ गई. ठीक है. सो फिर मेरा नंबर ऑफ राइटिंग स्टाइल जो बढ़ता गया, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा. फिर मैंने मेडिटेशन को, बुधा को डीपली स्टडी किया कि मेडिटेशन आई कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, कि आपने रिफ्लेक्शन करना है. उस पर फिलॉसफीज आ गई कि आपने अपने केमिकल्स को कैसे प्रोड्यूस करना है और आपने क्या करना है. सो मेरे नज़दीक आप 1 मिनट में भी मेडिटेशन कर सकते हैं. आपने अगर अपनी ये हो गई, उसी बात को रिफ्लेक्ट वापस कर देते हैं. डीप ब्रीदिंग, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ. तो इट actually releases the hormone of cortisol, which essentially means कि हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया. ये तो यहाँ तक बात समझ लगी. अब आप अपने आप को पक्का कैसे करें इस बात पे? अच्छा, मेरे केस में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे दुरूद शरीफ है. इट्स सॉर्ट ऑफ बहुत पॉजिटिवली मेरे अंदर जो है वो एनर्जी भर देता है. मैं वॉक कर रहा हूँ और वॉक करते करते मैं दुरूद शरीफ का पढ़ता जा रहा हूँ. अब हर इंडिविजुअल के लिए तो ज़ाहिर है वेरी करता है ना. हमें सुनने वाला जो है वो लेट से हिंदू भी हो सकता है, वो किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो सकता है. अब मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी ज़रूरी नहीं है उसके लिए वर्क करी. अच्छा, अब इस पर हम एक और टूल की बात करते हैं जिसे कहते हैं टैपिंग. मैं टूल ही तो निकलवाना चाह रहा था, 25 मिनट लगे हैं. अच्छा जी, अब वो टूल पे आ जाएं जी. अच्छा, अब लाइक के हम जब सेशंस में जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि मोस्टली लोग कहते हैं सेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो हम उसमें उनकी साइकोलॉजी रिवर्स करते हैं, उनकी मेंटल स्टेट को चेंज करते हैं. सो उसके लिए 36 टाइम मैं यहाँ पे टैप करवाता हूँ. गिनते रहना है. सो आप टैबिंग से ज़्यादा आप उसके माइंड और फोकस को चेंज कर रहे हैं. हम उसको बेसिकली बड़े उस्ताद हो सर, तुसी उस्ताद नाल उस्तादियां. मैं भी 5-6 बारी किता. अच्छा ठीक, आगे हैप्नोटाइज करके हम उसके फोकस को चेंज करते हैं. अल्टीमेटली जो स्टार्ट में कहा था, फोकस चेंज होगा तो मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी. ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ये सारी बातें अगर सीखनी है आप लोगों ने तो इन दोनों फाइन जेंटलमैन जवानों का चैनल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ा है. जाइए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं तो कर चुका हूँ. सीखिए. इनका पेड प्रोग्राम भी है. जाहिर है जब अगर NLP की बात करते हो या बॉडी लैंग्वेज की बात करते हो या ट्रिगरिंग फिजियोलॉजिकल चेंज फॉर इम्पैक्टिंग बायोकेमिस्ट्री, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें एक साइंस है. मैंने ये वर्ड्स इसलिए बोले कि मैं बड़ा तेज़ हूँ. मैंने इनसे पहले गुफ्तगू शुनीद कर ली थी, तो मैं कि 2-4 वर्ड सीख के थोड़ा इम्पैक्ट बन जाए, लेकिन उनमें दस देना कि इनसे ही सीखा. सो गुजारिश ये है कि जाएं, इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें. एक ही चैनल है, चैनल्स नहीं, एक ही चैनल है, और इनसे सीखें. और अगर ये 30 दिन में आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट लेके आए तो आप फिर नॉलेज ट्रांसफॉर्म कीजिए. बिकॉज एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग नॉलेज, एवरीबॉडी बेनिफिट्स. शेयरिंग इज केयरिंग. थैंक यू वेरी मच. और फिर अगले मेहमान के साथ अगली वीडियो में हाजिर हूँ.